एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महोत्सव का शुभारंभ अब कुछ ही घंटों में होने वाला है। गोवा में पहली बार आयोजित हो रहा है सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव, जो सनातन धर्म के वैभव और एकता का अद्भुत संगम बनने जा रहा है। यह महोत्सव सनातन संस्था द्वारा संस्था के संस्थापक सच्चिदानंद परम ब्रह्म डॉक्टर जयंत बालाजी अठावले जी के 83 यानी 83वें जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और शनिवार सुबह 9:30 बजे इसका भव्य शुभारंभ होना है। कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना, राम मंदिर न्यास के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज तथा धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चौहान जी विशेष रूप से इसमें उपस्थित रहेंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर 23 देशों के प्रतिनिधि, 25,000 से अधिक श्रद्धालु, 15 पावन संतों की पादुकाएं इस आयोजन की शोभा बढ़ाएंगी। गोवा की भूमि अब सनातन भक्ति और शक्ति के संगम की साक्षी बनेगी। पहली बार यह पावन धरती सनातनी भक्तों के एक दिव्य कुंभ मेले के रूप में रंगने जा रही है। तो आइए इस आध्यात्मिक ज्वाला में सहभागी बने और सनातन संस्कृति के इस अनुपम पर्व का साक्षात अनुभव करें। यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, यह है एक जागृति, एक शंखनाद सनातन राष्ट्र की ओर। सनातन राष्ट्र का शंखनाद, इस कार्यक्रम के लिए गोवा आ रहा हूं। 17, 18, 19 मई को होने वाले इस कार्यक्रम में देश विदेश के हिंदुत्व का काम करने वाले लोग आने वाले हैं। इस कार्यक्रम को ऑनलाइन भी और सुदर्शन पर भी आप देखें और इस शंखनाद के स्वर में अपना स्वर भी मिला ले। 25 वर्ष हुए सनातन संस्था को उसके निमित्त, और इसके संस्थापक गुरु जी के 83 वर्ष के आयु के पूर्ण होने पर मैं दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सनातन शंखनाद महोत्सव को कुछ ही घंटे अभी यहाँ पर बाकी है और इसकी तैयारी जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। आज जो है यहाँ पर जो तैयारियों को लेकर जो है हम दोबारा अभयवर्तक जी से जानेंगे सर, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी है, कुछ ही घंटे बचे हैं शंखनाद महोत्सव को। किस तरीके से ये तैयारी का जो काम है वो अभी कितने घंटे तक ये पूरा हो जाएगा और क्या क्या विशेषता इस प्रोग्राम में दिखाई दे रही है? जिस हम प्रांगण में खड़े हैं, सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव का ये 24 एकड़ का प्रांगण है। इस प्रांगण की तैयारी आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से हो गई है। आज शाम को 4:30 बजे इस जो नगरी का है, नगरी का नामकरण किया जाएगा सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अठावले नगरी। गुरुदेव जी के नाम से यह नगरी का अनावरण होगा। एक भव्य रैली निकाली जाएगी, उसके उपरांत इसका अनावरण होगा। आज इस नगरी के इस नगरी की विशेषता है, मैं आपको बताता हूँ। ये इसमें जो मुख्य रास्ते हैं वो 7 रास्ते हैं। इसमें हर एक ऋषि का नाम इसमें दिया गया है। महर्षि अत्रि ऋषि के नाम से है। जिस रास्ते पे आज हम रोड पे बड़ा खड़े, कितना विशाल रास्ता है आप देख रहे हैं। महर्षि भारद्वाज जी के नाम से यह मार्ग है। महर्षि व्यास जी के नाम से मार्ग है। महर्षि कश्यप ऋषि के नाम से मार्ग है। ऐसे कुल मिला के 7 प्रमुख मार्ग इस नगरी में होंगे। 9 द्वार होंगे। हर एक द्वार को हर एक देवता का शस्त्र या शुभ चिन्ह का नाम दिया है। किसी द्वार को शंख द्वार दिया है, किसी द्वार को चक्र द्वार दिया है, किसी को गदा द्वार दिया है। ऐसे 9 मुख्य प्रमुख द्वार होंगे। जो मुख्य द्वार है उसको किस नाम से? मुख्य द्वार जो शंख, चक्र और गदा, ये मुख्य 3 द्वार होंगे जिसके द्वारा प्रमुख अतिथियों का प्रवेश होगा। और जो मुख्य पंडाल है वो पंडाल जो हमारे तिरुपति बालाजी भगवान है उनके नाम से, उनका नाम श्रीनिवास, तो उनके नाम से श्रीनिवास मंडपम यह मुख्य मंडप रहेगा जिसमें 11,000 लोग बैठेंगे। और उसके बाजू वाले जो पंडाल है जिसमें एक पंडाल में उनकी शक्ति का नाम श्री भूदेवी और दूसरे पंडाल में श्री देवी, ये दोनों उनकी शक्ति स्वरूपिणी, उनके नाम से 2 पंडाल होंगे जिसमें 7-7 हजार लोग इकट्ठा बैठ पाएंगे। जिसमें हर एक पंडाल में 12 से ज्यादा LED वॉल जो 10 बाय 10 की लगाई गई है, जिसमें हर एक व्यक्ति को मंच के ऊपर चलने वाली हर एक चीज दिखाई देगी। उत्तम साउंड व्यवस्था होगी। इस ऐसे कुल मिला के 25,000 लोग एक ही समय पे इस कार्यक्रम को देख पाएंगे, सुन पाएंगे, क्योंकि अति विशाल कार्यक्रम, एक नगरी गोवा में पहली बार खड़ी हुई है। गोवा में इस नगरी में
कुल मिला के 8,000 लोग इकट्ठा खाना खा पाएंगे, महाप्रसाद ले पाएंगे। यहाँ पे इस मंडपी के पीछे बहुत बड़ा एक मेगा किचन जिसका नामकरण किया गया है श्री अन्नपूर्णा देवी के नाम से, श्री अन्नपूर्णा देवी मंडपम, जिसमें 25,000 लोगों का इकट्ठा खाना बनेगा, जिसमें 22 लोग जो मुख्य आचार्य रहेंगे जो खाना बनाएंगे, उनके साथ 300 लोगों की एक अलग टीम रहेगी जो लोगों अन्य सहायता करेगी, बाकी वॉलंटियर्स अलग रहेंगे और 8,000 भक्तगण एक ही समय पे बैठ के खाना खा पाएंगे। ऐसे हमने दोपहर को 12:30 बजे से 3 बजे तक खाना खाने का समय रखा हुआ है। व्यवस्था को लेकर कितने पुलिस बल यहाँ पे थे? कई पुलिस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हमने ट्रैफिक की व्यवस्था के दृष्टिकोण से 200 पुलिस कर्मी यहाँ पे मौजूद है, 70 वॉलंटियर्स उनके साथ है और बाकी हजारों पुलिस सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से खड़े हैं, क्योंकि वीवीआईपी इसमें आ रहे हैं। आज शाम को उत्तर प्रदेश के माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, इनका आगमन हो रहा है, अनेक संतों का आगमन हो रहा है, 60 से ज्यादा संत इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। प्रोग्राम है कल, जो प्रोग्राम की शुरुआत होगी वो किसके हाथों होगी और कल मुख्य अतिथि के रूप में कौन से संत और कौन से वीवीआईपी मौजूद रहेंगे? कल सुबह जो मुख्य अतिथि रहेंगे गोवा राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत जी, उसी प्रकार से अयोध्या के जो प्रभु श्री राम मंदिर के जो कोषाध्यक्ष है परम पूज्य गोविंद देव गिरी जी महाराज, यह उपस्थित रहेंगे और अन्य भी सनातन संस्था के प्रमुख ट्रस्टीज है और अन्य संगठन के ट्रस्टीज है, वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। डॉक्टर सुरेश चौहान के जी को भी आपने सम्मानित किया है, इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है, उनका भी यहाँ पर उनका आगमन आज ही इस नगरी में हो रहा है। हम उनकी आतुरता से उनकी राह देख रहे हैं। इस सनातन संस्था के जो दैदीप्यमान 25 साल है, इसमें सुदर्शन चैनल के संपादक श्री सुरेश चौहान के जी और सुदर्शन चैनल की पूरी टीम, इनका बड़ा सहयोग हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि संस्था के ऊपर जब भी काफी संकट आए या संस्था के जो आंदोलन रहे या संस्था ने जो भी मुद्दा उठाया, तो सुदर्शन चैनल उस समय डट के खड़ा रहा, साथ में खड़ा रहा। तो सनातन संस्था के 25 साल रौप्य महोत्सवी वर्ष, इसमें सुदर्शन चैनल और उनकी टीम का और उनके संपादक महोदय श्री सुरेश चौहान की जी का बड़ा योगदान है। बिल्कुल। यहाँ पर एक आखिरी सवाल है, जैसे कि यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं दिखाई, खास करके ये जो पोस्टर जो है वो कहीं ना कहीं ये शौर्य का प्रतीक इसको माना जा रहा है, कैसे देखते हैं इस पोस्टर को लेके? इस पूरी नगरी का कंसेप्ट ही ऐसा है कि हर एक जो व्यक्ति सम्मिलित होगा उसके अंदर ब्राह्म तेज और क्षात्र तेज दोनों जागृत हो। आज हमारे गुरुदेव जी ने स्वयं के सामने आदर्श रखा था, भगवान परशुराम जी का, अग्रत चतुरो वेदा पृष्ठतः सशरम दोनों, मतलब पीठ के ऊपर चारों वेद मुखदगत हो और पीठ के ऊपर अपने बाण हो। तो इसी प्रकार से यहाँ पे इस प्रदर्शनी में छत्रपति शिवाजी महाराज जी के जो प्राचीन शस्त्रास्त्र है वो प्रदर्शनी में रखे जाएंगे। यह पोस्टर हमें प्रेरणा देता है कि अगर दुनिया से जो आतंकवाद निपटाना है तो यही रास्ता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे 15 से ज्यादा संतों की चरण पादुकाएं दर्शन के लिए रखी जाएगी। साधना कैसे करनी है उसके ऊपर प्रदर्शनी लगाई जाएगी। मतलब चारों वेद मुखदगत होना यानी साधना करना और शस्त्र होना यानी क्षात्र तेज होना, ये दोनों चीज इस पंडाल में आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जिस शंकरनाथ महोत्सव में वरुण राजा की भी कृपा दृष्टि होते हुए नजर आ रही है, इसकी भी व्यवस्था जो है, आप देखिए कि हर एक पंडाल पूरी तरह से वाटर प्रूफ और एयर कंडीशनड है। तो वरुण राजा का आशीर्वाद देना, क्योंकि आप 2 दिन पहले गोवा में खड़ा भी रहना मुश्किल हो रहा था क्योंकि टेम्परेचर बहुत बढ़ा रहता, तो मेरे ख्याल से वरुण राजा ने अपनी छाया हमारे ऊपर रखी है और उनकी कृपा बरसेगी। कोई भी विघ्न नहीं आएगा, कार्यक्रम पूरी तरह से निर्विघ्न संपन्न होगा। बिल्कुल, कार्यक्रम पूरे तरीके से निर्विघ्न संपन्न होगा और वरुण राजा की कृपा दृष्टि भी हुई, लेकिन व्यवस्था जो है बहुत ही चौक तरीके से यहाँ पर की गई है। और ये जो शंकरनाथ महोत्सव जो है कल यहाँ से प्रारंभ होगा और इसी शंकरनाथ महोत्सव में हजारों की संख्या में जो वीवीआईपी जो है, साधु संत है, प्रमुख जो वक्ता है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। अब देखना होगा कि शंकरनाथ ये किस तरीके से शंख की आवाज इस गोवा नगरी में होती है, यही देखना जरूरी है। कैमरा पर्सन संदीप के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज, गोवा।
85,000 श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। आपको बता दें 25,000 श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे। गोवा से किस प्रकार से सनातन राष्ट्र का शंखनाद यहाँ गूंजेगा, उससे जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। डॉक्टर अठावले जी के जन्मोत्सव पर ये महासमागम हो रहा है। 23 देशों के सनातनी प्रतिनिधि गोवा में एकत्र होंगे। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चाणक्य जी भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। और ये कार्यक्रम गोवा में होने जा रहा है। कल इसको जो कार्यक्रम होगा उसको लेकर तैयारियां किस पैमाने पर की गई हैं, आप इन तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। आपको बता दें कि संतों की पादुकाएं यहाँ पर रखी जाएंगी और सौभाग्य प्राप्त होगा सभी को। मुख्यमंत्री की भी उपस्थिति यहाँ पर रहेंगी।